बचपन में तय शुदा रिश्ते बहुत कम रास आते हैं क्योंकि बच्चों के मिजाजों का पत्ता नहीं होता। उम्मी जान को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उन्होंने दावर अंदेशी से काम ना लिया। सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर मुझे खाला की फैली हुई झोली में डाल दिया। शादी के बाद पता चला शौहर अच्छे किरदार का ना हो तो शादी अजाब हो जाती है। वो रंगीन मिजाज शख्स था। मुझे अपने शौहर की मोहब्बत ना मिली बल्कि इसने अपनी रंग रोलियों की वजह से मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मैं किस्मत पर शाकिर रहने वाली औरत थी, किसी से शको ना किया। वक्त पलक झपकते गुजरने लगा। 2 बेटियों की माँ थी, सोचा कि उनकी अच्छी परवरिश करने में अपने दुखों को भला देना चाहिए। अब नवाज तो ठीक होने से रहे कि वो इनमें से थे जिन्हें पोपड़ों के बिगड़े कहा जाता है। वक्त के साथ बच्चियां बड़ी हो रही थीं, मगर वो अपनी औलाद से भी लापरवाह है और मैं औलाद की नेमत से मजीद सरफराज होती गई, यहाँ तक कि मेरे आंगन में 4 बच्चे खेलने लगे। अब मुझे शौहर के बारे में सोचने और कुड़ने की कब फुर्सत थी। ये बच्चे ही मेरी आंखों का नूर और दिल का सरवर थे। मैंने सारी तवज्जो उनकी परवरिश पर लगा दी। ये फिक्र छोड़ दी कि कब मेरे घर का सरबरा घर से जाता है और कब वापस आता है। बच्चे ज्यादा हो गए मगर नवाज ने खर्चे में इजाफा ना किया। खर्चा कम पड़ने लगा। जो तू गुजारा करती थी मगर उनसे लड़ती झगड़ती इस वजह से ना थी कि इस लड़ाई झगड़े का मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। जो मर्द घर में दिलचस्पी नहीं रखते और बाहर अपनी खुशियां तलाश करते हैं, आखिर उन पर 12 दिन आ जाते हैं। मुझ पर भी वो 12 दिन आ गया। जब मुझे खबर मिली नवाज ने दूसरी शादी एक रक्कासा से कर ली है, ये इत्तला मेरे लिए मौत की खबर जैसी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मुझे अकेले ही अपने बच्चों को पालना पोसना होगा। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। दूसरी शादी करने के बाद नवाज घर का रास्ता भूल गया। उसने एक नया घर जो बसलिया था, रफ्ता रफ्ता उसने खर्चा देना भी बंद कर दिया। मैंने लोगों के घरों से कपड़े लाकर सीने शुरू कर दिए। मजदूरी तलाश करती, सर्दियों में रजाइयां सिलाई करती, गर्मियों में कुछ और छोटे मोटे काम ढूंढती। खाना एक वक्त पकाती, एक वक्त हम चने खा कर सो जाते। ऐसे कांटों भरे दिन बिसर करके मैंने बच्चों को पाला। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। चुकी तक पीसती, पापड़े बेले, खाना कम खाती, बच्चों से कहती भूख नहीं है। वो जानते थे कि मैं झूठ बोल रही हूं ताकि वो पेट भर कर खा लें। गुर्बत में पलने वाले बच्चे बहुत हसास हो जाते हैं, लिहाजा जब हामिद और अली बड़े हुए तो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों नवाज घर आए मगर वो बहुत बीमार थे। उनकी सेहत इतनी गिर चुकी थी कि सहारे से चल सकते थे। दूसरी बीवी उनका सब माल व दौलत लपेटकर उन्हें इस आलम कसमपुरसी में पहुंचा कर नाता तोड़ चुकी थी। जो बंगला और गाड़ी वगैरह इसके लिए ली, इसी के नाम कर दी थी। जब कोई देखने वाला ना रहा, आखिरकार में याद आई और घर आए तो बिस्तर पर पड़ गए। उनको जिगर का कैंसर हो गया था और अब बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। मेरे पास पैसे कहाँ थे कि उनका इलाज कराती, लेकिन उनकी बीमारी ने भी मुझको जहमत ना दी और वो चंद रोज़ा बाकी मानदा जिंदगी के दिन हमारे पास गुजार कर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे बच्चों ने शायद बाप का आखिरी दीदार करना था, सौ कर लिया। मेरे चचाजाद भाई की शहर में वर्कशॉप थी। मेरे बच्चों ने वहां जाना शुरू कर दिया था कि काम सीख लें और 4 पैसे भी कमाकर घर ला सकें। जब उन्होंने पूरी तरह काम सीख लिया तो उनको रोज की उजरत भी मिलने लगी और घर का गुजारा चलने लगा। उन दिनों में बीमार रहने लगी थी, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी। बहुत गम होता था कि मैंने क्या सोचा था और मेरे बच्चे क्या बन रहे हैं। मैंने तो उनको पढ़ाने लिखाने और आला तालीम दिलाने का ख्वाब देखा था। उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती थी और ये वर्कशॉप में मिस्त्री बन रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, चलो फिर भी मेरे बच्चे हुनरमंद तो हो गए हैं। बच्चे मुझे तसल्ली देते। गुर्बत तो इंसान को सड़कों पर भटकाती है, भिखारी तक बना देती है। हम फिर भी कोई काम तो सीख गए हैं। वो अपनी थी सी अक्ल से मेरे हौसला बढ़ाते थे और मैं आंसू पूछ लिया करती थी। लेकिन मुझे उनको काम करते देखकर बहुत दुख होता था कि ये तो उनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन थे। बड़े बेटे को पढ़ने का बहुत शौक था। जब वक्त मिलता वो कुत्ताब लेकर बैठ जाता। यूं अपनी हिम्मत से इसने प्राइवेट मैट्रिक कर लिया। उन्हीं दिनों मेरे शहर के मामूजाद बच्चों का अहवाल पूछने आए। वो असर और रसूख वाले आदमी थे। हमारा हाल देखा तो रंजीदा हो गए। बोले,
بیٹی تم چاہو تو میں تمہارے بڑے لڑکے کو سعودی عربیہ بھجوا دوں، وہاں میرے بیٹے کی ورکشاپ ہے، یہ الفادیر کام پر لگ جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے کمال شفقت سے علی کو اپنے بیٹے کے پاس بھجوا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ بیٹے کے جانے سے میں اداس تھی، لیکن پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، سو میں نے بھی قربانی دی۔ چند روپوں کی خاطر جدائی کادا کے برداشت کیا، وہاں محنت مزدوری سے جو معاوضہ ملتا علی گھر بھجوا دیتا۔ اس کی شبانہ روز محنت سے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ تب میں نے حامد کو دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا کہ یہ بھی کم از کم میٹرک پاس کر لے۔ سعودی عربیہ سے رقم آتی رہی۔ میرے گھر میں اب 2 وقت کی روٹی پوری تھی، اس لیے گھر میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اب صبح و شام کی روٹی کی خاطر مجھ کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تھے۔ علی 4 سال تک مسلسل پردیس میں مشقت کرتا رہا۔ اتنی لمبی اس کی جدائی میں نے سہی کہ دل کمزور ہو گیا۔ بات بات پر آنسو نکل پڑتے تھے۔ دن رات اس کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ جب وہ لوٹا تو ہمارے گھر میں خوشحالی آ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ گھر یلو آسائش کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی لایا تھا۔ سچ ہے کہ جب بیٹے جو ان ہو جائیں تو ماؤں کی فکریں کم ہو جاتی ہیں، اور وہ کماؤ ہو جائیں تو کچھ بھی گٹنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب ایک ہی فکر تھی کہ کب ان کا گھر آباد ہو اور میں ان کی خوشیاں دیکھوں۔ ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کو تو جی رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن کے سامنے دامن پھیلایا، اور اس نے اپنی دونوں بچیاں میرے دونوں بیٹوں کے عقد میں دے دیں۔ ان بہوئے کے گھر آ جانے سے میری ویران زندگی میں رونق آ گئی۔ دونوں بہوئیں بہت اچھی اور خوش مزاج تھیں۔ انہوں نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا اور میری لڑکیوں کے بیاہ کی فکر میں لگ گئیں۔ ہماری سمد ایناچے عورت تھی، اس نے میری بچیوں کے رشتے تلاش کرنے میں مدد دی۔ یوں میں اپنی لڑکیوں کو بیاہنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران علی نے اپنے چھوٹے بھائی حامد کو بھی سعودی عربیہ بلوا لیا۔ 2 سال دونوں نے وہاں محنت سے کمایا اور میرا گھر بھر دیا۔ اب میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اللہ نے پوتے بھی عطا کر دیے۔ اب میں نے بیٹوں سے حج و عمرہ کرانے کی خواہش کی۔ انہوں نے میری اس آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ مجھے میرے لائق بیٹیوں کی بدولت عمرہ و حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ دونوں لڑکوں نے مجھ کو خوب شاپنگ کرائی اور اپنی بیویوں کے لیے بھی عمدہ جوڑے لے کر دیے۔ اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور دیگر چیزیں لیے میں لدی پھندی گھر لوٹی۔ گویا اب میری سب خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ میری اور میری بہوئے کی سوائے ایک بات کے ہر بات میں بنتی تھی۔ دراصل یہ دونوں بہنیں ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لیتی تھیں، اور رات کو جب کافی سارا کھانا بچ جاتا تو اسے ضائع کر دیتی۔ اس بات پر میرا جی جلتا اور میں بہت کرتی تھی۔ روزانہ ان کو سمجھاتی، کبھی پیار سے کبھی غصے سے، کہ میری بچیوں اس طرح کی لاپرواہی نہ کیا کرو۔ بچا ہوا کھانا پھینکنے سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور ہمارا رازق اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ یا تو کسی کو دے دیا کرو یا پھر اتنا بنایا کرو کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ اس پر وہ کہتی کہ ہم بچا ہوا کھانا دینے کہاں جائیں؟ کوئی دروازے پر صدا دے کر لے جائے تو لے جائے۔ ہمارا بچوں والا گھر ہے، ہم سے اتنا ناپ تول کر کے کھانا نہیں بن سکتا۔ اپنے کچن ہم پر چھوڑا ہے، تب آپ آرام سے بیٹھی رہا کریں اور پکا ہوا کھانا ہاتھ میں ہم سے لے۔ ہماری کھانے پکانے میں ہر روز کی یہ مداخلت چھوڑ دیں۔ میں 2-4 دن چاپ رہتی، مگر پھر برداشت نہ کر پاتی تو کہہ بیٹھتی کیوں اتنا سارا سالن بنا لیا، اتنی زیادہ بریانی پالی ہے، اب پھر اسے باسی کہہ کر پھینک رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اس بات سے وہ مجھ سے چڑھنے لگی تھیں۔ کبھی زبان نہ چلات تھی میرے سامنے، اب چلانے لگے، یہاں تک کہہ دیتی کہ کیونکہ اپنے تمام عمر غربت میں گزاری ہے، دانے دانے کو ترسنا پڑا۔ اب کو تو اب کا دل ایسا چھوٹا ہو گیا ہے، اب سے ہمار اکیلا کھانا پینا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی نیچر بن گئی ہے کہ ذرا ذر اسی چیز کو سمیٹ کر رکھنا، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ سے خوشحال گھر میں پلی بڑی ہیں، ہم کو ٹینشن ہوتی ہے۔ امی جان، اب کی اس غریبی والی فطرت سے بہوئے کا اس طرح کہنا مجھے بہت ناگوار گزرنے لگا، تو میں نے معاملہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا اور زبان بند کر لی کہ یہ جانیں، اور ان کے کام گھر تو اب انہی کا ہے۔ میں کب تک جیوں گی؟ ان کو نہیں سدھرنا نہ سادھرے۔ بس دل پر جتنا بوجھ ہو تاسے لیتی، مگر لب سی لیے۔ میرے بیٹوں کو سعودی عربیہ گئے کئی سال ہو گئے تھے، اور اب وہ گھر کو لوٹ رہے تھے۔
मेरी और घर भर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी बहुएं घर की सफाई में लगी थीं, इसे सजा संवार रही थीं। उनके बच्चों के बाप आने वाले थे। उन्होंने कई नए जोड़े अपने और बच्चों के सिलवाए थे। जब अली और हामिद की आमद को हफ्ता रह गया तो उनके बच्चों ने अपने बाप और चचा को खुश आमदीद कहने के लिए गुब्बारे खरीदे और घर के दरवाजे को रंग बरंगी कागजी पेटियों और फूलों से सजाया। वो ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कि घर में ईद का समा हो। लेकिन उनकी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। जो मेरे बच्चों की आमद से 4 दिन कबल यह खबर आ गई कि जदा जाते हुए वो दोनों कार के हादसे में जाँ बहक हो गए। मौत बरहक है मगर जवान बेटों की मौत कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है। ये खबर सुआन कर जो मुझ पर गुजरी वो मैं ही जानती हूँ। मैंने अपने अल्लाह से फरियादुक्की कि ए मेरे रब में कितनी बदनसीब माँ हूँ जो अपने बेटों का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। घर में कोहराम मचा था। छोटी बहू को देखकर दिल दर्द से फटने लगा। वो तो सकते की कैफियत में पत्थर बनी बैठी थी और बड़े बाब ने भी बेवगी की चादर में अपना वजूद छुपा लिया था। इसके सिसकने से मेरा कलेजा बाहर आ रहा था। वो 6 माह मेरे साथ रहें फिर मैके चली गईं। मैंने भी उनको नहीं रोका क्योंकि जवान थीं और जवान बच्चियों को अब मैं ना संभाल सकती थी। उनके वालिदैन जिंदा थे, वही उनको संभाल सकते थे। जिस वक्त वो बच्चों समेत चली गईं मैंने रोकर कहा, ए काश बेटे खरीदे जा सकते, जिंदगी लौटाई जा सकती तो मैं अपना सब कुछ देकर उनको ले आती। इतनी प्यारी बहू है को इस तरह बेआसरा होकर घर से जाने ना देती। लेकिन बेटे वो अनमोल दौलत हैं जो खरीदने से नहीं मिलते। अलबत्ता सड़कों पर और जंगों में तहतेग हो जाते हैं तो उन सानियों पर सिवाय सब्र चारा नहीं होता। मेरी बहू है कि वालिद जब तक जिंदा रहे उन्होंने मेरे पोतों और पोती को कोई तकलीफ ना होने दी। तमाम खर्चहान का अलिफाटेती थे और मेरा भी ख्याल रखते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद मेरी बहूहे पर भी वही दिन आ गए जो मुझ पर आए थे। उन्होंने भी मेरी तरह मेहनत मशक्क़त शुरू कर दी। अपने बच्चे पालने के लिए इनकी किस्मत भी मुझे जैसी हुई। एक दिन में उनसे मिलने गई, मुझे अपने पोते नजर नहीं आए। मैंने उनके बारे पूछा कि फराज और सरफराज कहाँ हैं। बहू बोली, काम पर लगा दिया है, वो वर्कशॉप में काम सीखने गए हैं। ये सुआन कर मेरा कलेजा कट गया। अपने बच्चों को जब मैंने काम सीखने को भेजा था इतना कलक तो मुझे तब भी ना हुआ था जितना आज हुआ था। क्या उनको स्कूल से उठा लिया है? मैंने दाखी होकर बहू से सवाल किया। हाँ माँ जी। और हम क्या करते? स्कूल में पढ़ाने के लिए सरमाया चाहिए और कुछ काम सीख लेंगे तो कुछ कमा कर ले आएंगे। बहू ठीक कह रही थी, मुझे इसका तजर्बा था। मैं इन्हीं हालात में हामिद और अली को उनके बचपन में काम पर भेजने को मजबूर हो गई थी। मेरी जिंदगी की तारीख एक बार फिर खुद को पोतों की सूरत हाल में दाहरा रही थी। वो सब कुछ हो रहा था पेट का दोज़ख भरने के लिए। मेरे बच्चे फिर मुल्क से बाहर जा रहे थे। मीराजी कांप गया। मैंने बहू से इल्तिजा की, उनको कमाने की खातिर बाहर जाने ना दो। पहले भी मेरे 2 शहजादे कमाने गए थे फिर लूट कर जिंदा नहीं आ सके। बहू कहने लगी, इनाहे जी सोच में हो, अगर आपके पोते कमाने नहीं जाएं तो क्या करेंगे? यहां रोजी मिलनी मुश्किल हो गई है। अब तो मुल्क में पहले से भी ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। उनकी शादियां करनी हैं, छोटे 2 को पढ़ाना है। आखिर ये पैसा कहां से आएगा? उनके नाना फौत हो गए हैं, वो होते तो आसरा होता। इनका कोई मामू भी नहीं है। 12 दिनों में सिर्फ यही रिश्ते काम आते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला करम करे और जो दिन मुझे देखने पड़े और मेरे उन प्यारों को देखने पड़े वो किसी घराने को ना देखने पड़ी। मेरी बस यही दुआ सब माओं के लिए है।